हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज हम यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए टॉप मोस्ट एमसीक्यू लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ था। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड हार्डिंग तृतीय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है सी, 1 और 2 सत्य है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यहाँ पे जो तृतीय दिया है, तृतीय नहीं द्वितीय होगा, 1910 से 1916 इनका कार्यकाल था के समय ही बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई तथा इसी समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की गई थी। अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशक हैं शिशिर कुमार घोष, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जुगल किशोर, वीर साधवाचारी। इसका आंसर है सी, जुगल किशोर। यह पत्रिका 1826 में प्रकाशित हुई थी कलकत्ता से। अगला क्वेश्चन। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचायत के समाधान के लिए किया गया गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट, अगस्त प्रस्ताव, लाहौर समझौता। इसका आंसर है बी, पूना पैक्ट। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचायत का समाधान हुआ था पूना पैक्ट के द्वारा। इसमें गांधी और अंबेडकर के मध्य समझौता कर इसका समाधान किया गया। अगला क्वेश्चन। पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लाहौर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। इसका आंसर है सी, त्रिपुरी अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस पहली बार हरिपुरा अधिवेशन 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और दूसरी बार जब उन्हें चुना गया 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में, तब गांधी जी द्वारा समर्थित थे पट्टाभी सीतारमैया, जिनको पराजित सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन। अगस्त प्रस्ताव 1940 के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड लिनलिथगो। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव के तहत कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करते हुए भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई थी और इसके साथ ही इसमें एक युद्ध सलाहकार परिषद की भी स्थापना की बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान के निर्माण से संबंधित द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खां। इसका आंसर है ए, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है और मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के प्रथम सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे। इसका आंसर है डी, विनोबा भावे। और इसके दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1940, 1942, 1945, 1946। इसका आंसर है बी, 1942।
अमेरिका, चीन जैसी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के दबाव को लेकर चर्चिल ने क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा की और यह मिशन 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकीय चेक कहा था। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्तावों का समर्थन किया था। उपर्युक्त में से सही कथन है। इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। भारतीय नेताओं द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जा रही थी और क्रिप्स प्रस्तावों में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव की आलोचना की। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस, यरवदा जेल, हजारीबाग जेल, नागपुर जेल। इसका आंसर है ए, आगा खां पैलेस। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ। इसके अगले ही दिन अंग्रेजी शासन में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष बने गोपाल कृष्ण गोखले, एन.जी. रंगा, सहजानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय। इसका आंसर है सी, सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी। इसका पहला सम्मेलन लखनऊ में हुआ जिसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती और महासचिव एन.जी. रंगा थे। अगला क्वेश्चन, लाल किला मुकदमा 1945 में वकीलों का नेतृत्व किया था तेज बहादुर सप्रू, भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर है बी, भूलाभाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के आत्मसमर्पण के बाद सरकार ने उन पर लाल किला मुकदमा चलाया जिसमें वकीलों का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया जबकि बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू आदि ने इनका सहयोग किया। अगला क्वेश्चन, CR फार्मूला प्रस्तुत किया था चित्तरंजन दास, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तेज बहादुर सप्रू, सूर्य सेन। इसका आंसर है बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। CR फार्मूला 1944 में अस्तित्व में आया जिसे राजगोपालाचारी ने प्रस्तुत किया था। इसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौते की योजना प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन, शाही नौसेना विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, कराची। इसका आंसर है सी, बम्बई में। नाविकों में नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में बम्बई में नौसैनिक जहाज या HMIS तलवार के नाविकों ने विद्रोह किया। इसे ही नौसेना विद्रोह कहा गया। अगला क्वेश्चन, शिमला सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ या कब हुआ? 1942, 1943, 1945, 1946। इसका आंसर है सी, 1945। इसमें बेबल प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए जून 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने प्रतिनिधित्व किया। अगला क्वेश्चन, 1946 को अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, अरुणा आसफ अली, जोगेंद्र नाथ मंडल। 1946 में लॉर्ड वेवल के निमंत्रण पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसमें खाद्य एवं कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद को दिया गया, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, अरुणा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, 3 जून की योजना प्रस्तुत की लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को
भारत विभाजन तथा सत्ता हस्तांतरण से संबंधित योजना लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तुत की थी। इसे डिक्की बर्ड योजना या मनबाटन योजना भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, देश के विभाजन पर निम्नलिखित में से किसने कहा था, हमारे आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया? महात्मा गांधी, कृपलानी, अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खां। इसका आंसर है डी, खान अब्दुल गफ्फार खां। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने देश के विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना लॉर्ड रिपन से संबंधित नहीं है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द करना, बंगाल टेनेंसी एक्ट, एल्बर्ट विल विवाद, प्रथम कारखाना अधिनियम। इसका आंसर है बी, बंगाल टेनेंसी एक्ट। यह एक्ट 1885 में तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में से संबंधित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एल्बर्ट विल विवाद, प्रथम कारखाना अधिनियम, ये सभी लॉर्ड रिपन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेबल। इसका आंसर है बी, लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल भारत में 1931 से लेकर 1936 तक था। इसके समय पूना पैक्ट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन तथा भारत शासन अधिनियम 1935 जैसी प्रमुख घटनाएं हुई। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की गई? लॉर्ड लीटन द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा। इसका आंसर है बी, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। इसी सेंसरशिप में कहा गया था कि मालिक, संपादक और मुद्रक का नाम स्पष्ट तौर पर समाचार पत्र में छापें। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया? लॉर्ड रिपन, चार्ल्स मेटकॉफ, जुगल किशोर, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इसका आंसर है बी, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। इसने 1823 के अनुज्ञप्ति लाइसेंस नियम को रद्द कर दिया। इसी के कारण इसे भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1872, 1876, 1886, 1901। इसका आंसर है बी, 1876। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर है बी, लाल बहादुर शास्त्री। जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था आराम हराम है। सुभाष चंद्र ने दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन, शारदा अधिनियम के अनुसार विवाह के लिए लड़कों और लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 12 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष। इसका आंसर है बी, 18 वर्ष लड़कों की और 14 वर्ष लड़कियों की उम्र तय की गई। यह एक्ट कब आया था? 1930 में। शारदा एक्ट 1930 में आया था। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेची आयोग का संबंध था प्राथमिक शिक्षा से, पुलिस सुधार से, अकाल से, सिविल सेवा सुधार से। इसका आंसर है सी, अकाल से। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे। इसका आंसर है सी, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां या नॉन
बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को निजी क्षेत्र का बैंक बनने का आधार नहीं है। किसी बड़े औद्योगिक घराने द्वारा एनबीएफसी को संचालित हुआ नहीं होना चाहिए। एनबीएफसी के बिल्कुल नए बैलेंस शीट के अनुसार कम से कम 500 करोड़ रुपए की निवल संपत्ति होनी चाहिए। एनबीएफसी की AAA से कम क्रेडिट रेटिंग नहीं होनी चाहिए। एनबीएफसी के पास कम से कम 12% की पूंजी पर्याप्तता होनी चाहिए और 5% से ज़्यादा एनपीए नहीं होना चाहिए। इसका आंसर है बी। एनबीएफसी की कुल नई बैलेंस शीट के अनुसार एनबीएफसी के पास कम से कम 200 करोड़ रुपए की निवल संपत्ति होनी चाहिए, जिसे बैंक बनने के बाद 3 साल के अंदर 300 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सहकारी बैंकों का शीर्ष स्तर है राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक ऋण समितियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों वाला है। राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्ष संस्था होती है। इसके बाद जिला स्तर पर केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक होते हैं। तीसरे स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन, यूटीआई बैंक लिमिटेड का नाम वर्तमान में क्या है? एचडीएफसी बैंक, दीवान हाउसिंग बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक। इसका आंसर है सी, एक्सिस बैंक। 2007 जुलाई 2007 में यह नाम परिवर्तित किया गया। वर्तमान में बैंक के प्रमुख हैं श्री अमिताभ चौधरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।